हेलो दोस्तों, प्रीतिस डायरी के एक और नए व्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के व्लॉग की शुरुआत भगवान के दर्शनों के साथ। और घर में ये एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर आकर हम अपनी सारी परेशानी, सारे स्ट्रेस को भूल जाते हैं, क्योंकि हम सबके जीवन में कोई ना कोई छोटी बड़ी परेशानी तो होती ही है, या हम किसी चीज़ का स्ट्रेस तो लेते ही हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो, अपने घर के कामों को करना हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है। तो वहाँ पर याद आते हैं हमें अपने भगवान। दिन की शुरुआत अगर हम भगवान के नाम के साथ करते हैं तो हमारा पूरा दिन एक पॉजिटिविटी के साथ शुरू होता है, और इसी पॉजिटिविटी को हम अपने पूरी फैमिली में कन्वे कर पाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन की तैयारी हो रही है, और नहाना धोना मेरा हो चुका है, पूजा पाठ हो चुकी है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और आलू मैंने बॉईल करने के लिए सुबह ही रख दिए थे, तो वो भी बॉईल हो चुके हैं। तो यहाँ पर आज सैंडविच बनाने की तैयारी चल रही है, तो उसी के लिए यहाँ पर मैंने छोटा छोटा प्याज कट कर लिया है, और सारे बेसिक मसाले इसमें डाल दूँगी। अगर आपको भी अपनी स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग चाहिए तो उसके लिए रात को ही थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे मैंने रात को ही सोच के रखा था कि आज मुझे नाश्ते में क्या बनाना है, बच्चों को टिफ़िन में क्या जाएगा, और उसके बाद मैं लंच में क्या बनाने वाली हूँ। तो अगर इतना भी हम रात को प्लान कर लेते हैं ना, तो अगले दिन उठ के हमें ये नहीं सोचना पड़ता है कि अब हमें क्या बनाना है। तो आलू मैंने सुबह ही बॉईल करने के लिए रख दिए थे। पूजा होने के बाद में जब मैं किचन में आती हूँ ना, तो माइंड एकदम रिलैक्स्ड हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि खुशबू का हम सभी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। और आजकल तो ना तरह तरह के ऑयल डिफ्यूज़र लोग यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि ये बात आप सभी जानते हैं कि एक अच्छी सी खुशबू का हमारे माइंड पर बहुत असर होता है। तो पूजा करने के बाद जो धूप बत्ती की खुशबू घर में फैल जाती है ना, उससे घर में एक अलग ही पॉजिटिविटी का माहौल हो जाता है। और साथ ही में चल रहे हैं भजन। तो यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन हो गया है बिल्कुल रेडी, नाश्ता बच्चे कर चुके हैं, और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं भी यहाँ पर बैठ के पीऊँगी अपनी चाय, और थोड़ा सा नाश्ता भी मैं सुबह सुबह ज़रूर करती हूँ। हम लेडीज़ अगर सबका ध्यान रखते हैं तो उसके साथ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना भी ध्यान रखें। ज़्यादा देर भूखे रहने से भी ना स्ट्रेस होता है, क्योंकि घर में हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, तो उन कामों को करने के लिए एनर्जी भी चाहिए। तो सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा यही होता है कि हमारे बहुत सारे काम टाइम से हो जाते हैं। तो अभी बजे हैं 8, और यहाँ पर मेरे कपड़े धुल चुके हैं, घर की बेसिक क्लीनिंग हो चुकी है, और उसके बाद मैं आ जाती हूँ छत पर। तो आज पौधों को पानी देने में थोड़ी सी देर हो गई थी, तो अभी मैंने दिया है पौधों को पानी। और यहाँ पर इन रंग बिरंगे फूलों को देख कर ना मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर ये अपराजिता की बेल जो है वो अब बढ़ने लगी है, तो इसमें भी ना फ्लावरिंग शुरू हो गई है। वैसे पहले भी इसमें काफ़ी फ्लावर आए थे। तो थोड़ा बहुत टाइम हमें अपने नेचर के साथ भी बिताना चाहिए। घर की ढेरों जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ कुछ जिम्मेदारी हमारे अपने प्रति भी होती हैं। तो घर के कामों के साथ साथ अपनी हॉबीज़ के लिए भी ना थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। तो मैं थोड़ी देर अपने प्लांट्स के साथ ज़रूर समय बिताती हूँ। उसके बाद फिर लग जाती हूँ अपने घर के बाकी के कामों को निपटाने के लिए। तो बच्चों और हस्बैंड को भेजने के बाद घर को समेटने का काम शुरू हो जाता है, और सबसे पहला काम शुरू होता है किचन से, क्योंकि किचन में ही ना सबसे ज़्यादा हमारा काम होता है, और दिन भर हमें बार बार यहाँ आना होता है। तो ये जगह एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। एक गंदी किचन को बार बार देखने से भी हमें स्ट्रेस होता है। तो सबसे पहला काम मैं अपने किचन को क्लीन करने से ही करती हूँ। तो जितने भी बर्तन थे सुबह नाश्ते के, वो सब मैं अभी धो के रख दूँगी। इसी के साथ में लंच की तैयारी भी मेरी हो गई है। आटा मैंने लगा के रख दिया है, दाल भिगा के रख दी है। तो ये सब काम ना मेरे इस टाइम पर हो जाते हैं। और सबसे पहले ना मैं किचन का काम ही ख़त्म करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने घर के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उनको करती हूँ। तो जितनी बार भी अगर आप किचन में आते हैं ना, अगर आप थोड़ा सा भी टाइम देंगे ना किचन को, तो हमेशा किचन इसी तरह से साफ़ सुथरा मिलेगा। तो यहाँ पर अच्छे से गैस को भी मैं साफ़ कर दूँगी। और ये छोटी छोटी आदतें जो हम अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं ना, तो हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे काम कब हो गए हैं। मुश्किल से 10-15 मिनट लगे हैं और मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो यहाँ पर जितना भी सामान बिखरा पड़ा था उसको सबको मैंने जगह पर रख दिया है, और अभी काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और पिछले ब्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर किए थे ये मनी प्लांट की कटिंग, तो अभी ना मैंने इसको अपने किचन में ही रखा है, और आप देख सकते हैं छोटे छोटे प्लांट से कितनी ज़्यादा ब्यूटी बढ़ गई है किचन की। तो अगर आपको कहीं भी ब्यूटी को इन्हेंस करना है ना, तो बस वहाँ पर थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड कर दीजिए। नेचर जो है ना वो अपनी खूबसूरती से हर जगह को खूबसूरत बना देती है।
तो यहाँ पर किचन हो गया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो अभी मुझे किचन में कुछ भी करना नहीं है, बच्चों के आने के टाइम तक मेरा किचन इसी तरह से नीट एंड क्लीन बना रहेगा। किचन को क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे अपने बेडरूम में, और सबसे पहला काम होता है जो बिखरी हुई चीज़ें हैं उनको जगह पर रखना, और उसके बाद मैं अपने बेड को अच्छे से सेट कर देती हूँ। और हम सभी जानते हैं कि बेडशीट को अगर हमने अच्छे से सेट कर दिया ना, तो कमरा वैसे भी बहुत ही अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पर बच्चे सुबह लेटे होते हैं तो बहुत अच्छे वाली क्लीनिंग नहीं हो पाती है, तो ये सब काम मैं इन लोगों के जाने के बाद ही करती हूँ। और ये ना मेरी रेगुलर क्लीनिंग में शामिल है। इतना तो काम मैं डेली ही करती हूँ। बाकी अगर मुझे एक्स्ट्रा कहीं की डीप क्लीनिंग करनी है ना, तो उसके लिए फिर मैं अलग से टाइम अपना मैनेज करती हूँ। होम मेकिंग कोई इजी जॉब नहीं है। घर के हर कामों को मैनेज करने के लिए आपको एक टाइम टेबल चाहिए होता है। जिस तरह से ऑफिस में हम एक टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, उसी तरह से घर के लिए भी अगर एक टाइम सेट आप कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे घर के सारे काम हो जाते हैं। और जब हम इस तरीके से अपने घर को मैनेज करने लगते हैं ना, तो हमारे घर का कोई भी एरिया हमसे छूटता नहीं है। डेली कांटेक्ट में आने वाली चीज़ों को हमें डेली ही क्लीन करना पड़ता है। और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो हमें वीकली मंथली क्लीन करने होते हैं। तो ये कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिनको मैं ना डेली ही क्लीन करती हूँ। किसी भी मिरर को साफ़ करने के लिए आप कोई भी क्लीनर यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ में आप न्यूज़पेपर से उसको रब कर देंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से वो साफ़ हो जाता है, बिल्कुल भी उस पर निशान नहीं रह जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी दोनों अलमारी में इस तरह के मिरर्स हैं, तो इस पे ना हाथ वगैरह लग जाते हैं, तो इसको मैं इसी तरह से क्लीन करती हूँ। और उसके बाद एक सूखे कपड़े से इसको वाइप कर देंगे तो बहुत ही अच्छे से ये साफ़ हो जाते हैं। और काफ़ी पुरानी अलमारी है ये, और आप देख सकते हैं कि इसी तरह से मेंटेन रखने की वजह से ना इस पे कहीं भी बहुत ज़्यादा दाग धब्बे आपको नहीं मिलेंगे। बच्चों की स्टडी टेबल को भी मैं डेली ही क्लीन करती हूँ। और यहाँ पर ना बच्चे कुछ ना कुछ बिखरा ही देते हैं। तो ये बच्चों का बोर्ड है, इस पर ना वो अपने कोई कोटेशन लिखते हैं, या कोई अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे बतानी होती है तो इस पर ना वो राइट डाउन कर देते हैं, तो मैं देख लेती हूँ। तो इसको भी ना डेली ही मुझे क्लीन करके रखना पड़ता है। और आज भी मैं देख रही थी कि कहीं कोई नोट छोड़ के तो वो नहीं गया है। घर के बोरिंग कामों को जब आपको करना हो ना, तो बस अपना पसंदीदा म्यूज़िक लगा लीजिए, और उसके साथ आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके काम कब हो गए। तो मैं तो यही करती हूँ, जब भी मुझे कहीं की कोई क्लीनिंग करनी होती है, या मुझे लगता है कि ये काम अभी बहुत लंबा चलने वाला है, तो मैं अपना कोई भी पसंदीदा म्यूज़िक लगा लेती हूँ, और उसके साथ ही साथ मेरे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। अपनी हर फील्ड में हमें अपना 100% देने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे आप किसी जॉब में हों या आप होम मेकर हों, तो अगर आप इस चीज़ को एंजॉय करके करेंगे ना विदाउट एनी कंप्लेन, तो आप ना उस काम में अपना 100% ज़रूर देंगे। जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूँ, शादी से पहले मैं जॉब करती थी, तो उसमें भी मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं अपने कामों को परफेक्टली करूँ। और अब तो मैं एक फुली होम मेकर हूँ, तो मैं अपनी होम मेकिंग को भी इंजॉय करती हूँ। अपने हर लाइफ के फेज़ को हमें एंजॉय करना चाहिए, तो इसी से ही ना हम अपने कामों को अच्छे से कर भी पाते हैं। अगर हम कंप्लेन करेंगे कि हम दिन भर घर के काम ही करते रहते हैं, हमें कोई हेल्प नहीं करता है, तो यहाँ पर ना आपको स्ट्रेस होने लगेगा। देखिए, घर में हर मेंबर अपनी जॉब कर रहा है, बच्चे अपनी स्टडी कर रहे हैं, अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अपना काम करते ही हैं, और ये हमारा काम है। तो अपने हर काम को खुश होकर जब हम करने लगते हैं ना, तो फिर हमें किसी तरह की कंप्लेन नहीं रह जाती है। और ये हमारा घर है, हम अपने घर को किस तरह से अच्छे से रख सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसमें किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। जब हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं ना, तो हम अपने हर काम को परफेक्टली कर पाते हैं। और उसको करने के लिए किस तरह से हमें अपने टाइम को मैनेज करना है, ये भी हमें बहुत अच्छे से आता है। तो हर घर की अलग नीड होती है, और इसीलिए ना हर घर का काम करने का रूटीन थोड़ा सा अलग होता है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस कामों को पहले प्रायोरिटी देते हैं और किस काम को बाद में करते हैं।
घर का लिविंग रूम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जगह है और बाहर का रूम होने की वजह से ना इसमें धूल भी बहुत ज़्यादा आती है। तो कल तो आंधी वगैरह भी बहुत चली थी, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा डस्ट यहाँ पर हो गई थी। तो इसको भी ना मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। वैसे इस रूम में ना मुझे अभी अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है, लेकिन आज उसके लिए टाइम नहीं है। तो जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचेगा बस मैं उतना ही क्लीन करूँगी, बाकी का काम फिर मैं कल के लिए छोड़ देती हूँ। तो चीज़ों को ना आपको किस तरह से मैनेज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके घर की नीड, आपका टाइम, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ता है। तो यहाँ के कर्टन मैंने चेंज कर दिए हैं। अभी गर्मियाँ हैं तो थोड़े से ना सूदिंग कलर अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल लाइट कलर के कर्टन्स लगाए हैं जो कि मेरे इस रूम के साथ भी मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर विंडो वगैरह को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, उसके बाद पर्दों को सेट कर दिया है और यहाँ पर ये रूम अभी यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। पूरे घर को क्लीन करने में मुझे कम से कम 1 घंटा ही लगता है। कभी कभार इससे ज़्यादा भी हो जाता है, जैसे अगर कोई एक्स्ट्रा जगह मैंने ऐड कर ली है अपनी क्लीनिंग में तो, लेकिन मुश्किल से मुझे 1 घंटा ही लगता है और इतने में ही ना मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कल आंधी आई थी, तो यहाँ पर भी ना दरवाज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी। तो अभी ना मैंने यहाँ पर भी अच्छे से इसको झाड़ दिया था और उसके बाद मैं यहाँ पर क्लीनर से इसको साफ़ कर दूँगी। इससे ना दरवाज़ों पे एक बहुत अच्छी शाइन भी आ जाती है और बहुत अच्छे से ये क्लीन भी हो जाते हैं। और इस समय ना मक्खी मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो अगर आप कोई अच्छा क्लीनर यूज़ करेंगे ना तो ये सब चीज़ें भी कम होती हैं। आजकल आंधी तूफ़ान आने की वजह से ना थोड़े से काम एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो आज ये बाहर वाली क्लीनिंग का काम मेरा एक्स्ट्रा हो गया है। वैसे ना डेली बेसिस पर तो मैं क्लीन नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ वीकली मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ। लेकिन आज ना मुझे इसको करना बहुत ज़रूरी सा लग रहा था, क्योंकि धूल ना काफ़ी दिखाई दे रही थी, तो इसलिए मैंने अच्छे से इसको भी साफ़ कर दिया है। और इसके बाद बारी आ गई थी ये विंडो को क्लीन करने की। तो अंदर की तरफ से मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, अभी मैं इसको बाहर से भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। अभी 10 या साढ़े 10 बजे का टाइम ही हुआ होगा और इस समय तक लगभग मेरे घर के सारे काम हो गए हैं। और इसके बाद मैं अगर किसी को कॉल करना होता है वो कर लेती हूँ। अगर मुझे कोई बुक वगैरह रीड करनी है तो मैं वो कर लेती हूँ, या फिर मेरी एडिटिंग वगैरह होती है वो भी मैं इसी टाइम पे करती हूँ। तो इतना काम करने के बाद भी मेरे पास काफ़ी टाइम बचता है, जिसमें मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। और लंच भी मेरा लगभग तैयार ही हो गया है, क्योंकि इस क्लीनिंग के पहले ही ना मैं बीच में दाल भी चढ़ा के आ गई थी। तो दाल मेरी अच्छे से बॉईल हो गई है, बस उसमें एक छौंक लगानी है और बच्चों के आने से पहले ही मैं बना दूँगी चावल। तो चलिए आज के वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। घर के कामों को एंजॉय कीजिए, ना कि उसके लिए स्ट्रेस लीजिए। आई होप आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।